बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेमी एवरेज। ठीक है, मेथड ऑफ सेमी एवरेज में हम टू मेथड डिस्कस करेंगे, एक इवन नंबर्स के लिए, एक ऑड नंबर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फॉर द इवन नंबर्स के मेथड ऑफ सेमी एवरेज में अगर आपको कोई क्वेश्चंस गिवन होता है और इवन नंबर्स के हिसाब से गिवन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। स्टूडेंट, अब आप देखेंगे आपके पास कितने, देखिए आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो आपको ईयर्स भी गिवन होंगे, प्रॉफिट भी गिवन होगा। आपको कहेंगे जी आपने मेथड ऑफ सेमी एवरेज यूज़ करते हुए ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें। ठीक है, अपना ग्राफ भी ड्रॉ करें और आप इस मेथड को भी सॉल्व करें। अब आपके पास ईयर्स गिवन होते हैं। ठीक है, अब देखिए ईयर्स कितने गिवन है, आपने पहले काउंट करने हैं। आपने देखना है कि ये इवन नंबर्स मेथड, ये ऑड नंबर मेथड है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मैनी नंबर्स वी हैव 8 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमारे पास ईयर्स जो हैं वो 8 हैं, तो एन हमारे पास 8 हो गया है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये मेथड है मेथड ऑफ सेमी एवरेज का, वो इवन नंबर्स के लिए। अब प्रॉफिट आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होता है। प्रॉफिट हमें क्या गिवन है, 85 97 100 90 83 105 112 एंड 120। अब स्टूडेंट, आपने इसको फाइंड कैसे करना है मेथड, ये मैं इवन नंबर्स के लिए बता रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और नंबर्स के लिए भी बताऊँगी। स्टूडेंट, अब देखें यहाँ हम ये देखेंगे, ये हमने वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड कर दी। अच्छा, ये मैंने जो निशान डाला है देखेंगे, ये मैं दो वैल्यूज़ के दरमियान, ये भी दो वैल्यूज़ के दरमियान, वो आपके लिए क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखने ना, जब आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहती। वरना अक्सर स्टूडेंट मेथड उनको आता होता है, समझ भी आता है, उनको करने भी आता है, लेकिन सिर्फ वो ज़रा लाइनिंग गलत ड्रॉ करने से उनका मेथड जो है ज़रा रॉन्ग हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, इन 4 वैल्यूज़ का सम ले लेना है, जो कि आपके पास क्या आएगा 372। जब हम इन 4 वैल्यूज़ का सम लोगे, जो टोटल्स में हम लिखेंगे वो हमारे पास 372। इसी तरह लास्ट जो 41 वैल्यूज़ हैं उनका भी आप सम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 420 आ जाएगा। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है एवरेज। आपको पता है आप जब भी एवरेज फाइंड करते हो तो हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। तो एन हमारे पास कितने हैं, यहाँ भी 4 है एंड यहाँ भी 4 है। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी, यहाँ हमारे पास आ जाएगी जी 93 एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 105। ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास में। अब स्टूडेंट, हम कहते थे मेथड ऑफ सेमी एवरेज में जो हमारे पास 2 एवरेज वैल्यूज़ आ जाती हैं वो हम ग्राफ पेपर में ड्रा करते हैं, फिर उनको एक लाइन के ज़रिए हम कर देते हैं। ठीक है, और फिर अपनी जो वाई वैल्यूज़ हैं उनको भी साथ ड्रा कर लेते हैं। फिर हमें उनमें जो फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, वेरिएशंस आ रही होती हैं, उनका मिसाल यहाँ मैं ग्राफ पेपर तो मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि हमने इसको कैसे शो करना है अपने ग्राफ पेपर में। अब आप देखें स्टूडेंट, आपके पास यहाँ जो ईयर्स हैं वो मैं लिखने लगी। मेरे पास क्या है 90 73 90 90 74 90 75 90 76 90 77 90 78 एंड 19 हमारे पास क्या है 79 1979 एंड लास्ट वन इज़ द 1980। ठीक है, अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज़ मैं आपको देने लगी हूँ काउंट करके, वो हमारे पास क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट आ जाती है जी 80, फिर आ जाएगी हमारे पास 90 एंड क्योंकि ये जो मैंने गैप दिया ना स्टूडेंट, ये इसी वजह से दिया कि हम स्टार्ट जो अपनी वैल्यूज़ ले रहे हैं लेस देन, देखिए 85 है 83 है तो हम 80 से ले लेते हैं, 80 90, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 100 120 एंड देन आ जाएगा 130। ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट्स है जो कि हमें क्वेश्चंस में गिवन है, ईयर्स भी हमें क्वेश्चंस में गिवन है। अब स्टूडेंट, हमारी जो 2 एवरेज वैल्यू आई हैं वो एक हमारे पास 93 है, एक हमारे पास 105 आई है। अब 93 आपका कहाँ लाई कर रहा है और किस ईयर्स में लाई कर रहा है वो आपने बताना है। ठीक है, ये हमारे पास लाई कर रहा है जी 1973 एंड 1974 के मिड में, और ये हमारे पास ईयर जो लाई कर रहा है ये इनकी ईयर्स के दरमियान। अब 1973 1974 के मिड में जो लाई कर रहा है वो हमारे पास क्या है, अब उस वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास जी आएगा 93 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे निशान लगा लो 93 के लिए। इसी तरह आपके पास जो आ रहा है 105 वो आ रहा है 1978 एंड 1979 के दरमियान, तो वो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं 105। तो 105 आपके पास कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है जी यहाँ करके, ये 105 है। अब हमने इसे सेम एक लाइन से ड्रॉ कर देना है, जो कि मैं लाइन बना रही हूँ, डॉटेड लाइन जो है इससे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपने खुद ड्रॉ करनी है ऑन द ग्राफ पेपर में, आपको मेथड। अब ये एवरेज वैल्यू थी, ये हमारे पास क्या थी 93 थी, और ये एवरेज वैल्यू क्या थी 105 थी।
अब स्टूडेंट ये तो एक हमारे पास आगे जी एवरेज लाइन जो कि हमने खुद फाइंड की है, एवरेज उनकी फाइंड किया, 2 पॉइंट्स की एवरेज लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास जो प्रॉफिट था, वैल्यूज़ थी, वो हमने इनमें कैसे ड्रॉ करनी है ताकि हमें उन फ्लक्चुएशंस का पता चले। फर्स्ट हमारे पास क्या है 85 है, 85 हमारे पास यहाँ आएगा 1993 पे, 1994 पे 97 है तो ये हमारे पास आ गया जी, सॉरी यहाँ आ जाएगा। फिर 100 आ रहा है तो 100 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ रहा है 90 आ रहा है, 90 अगेन आपके पास यहाँ आ जाएगा। फिर 83 आ रहा है तो 83 हमारे पास, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं एस्टिमेट करके बता रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ ये आ रहा है। अच्छा, बल्कि ये इसके ऊपर ही आ रहा है 105 एंड अगेन हमारे पास आ रहा है 1112 जो है वो आपका आ रहा है यहाँ, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये जो फ्लक्चुएशंस हैं आप उनको इजीली देख सकते हो, ठीक है, कि वेरिएशंस कितनी आ रही हैं, आपके डेटा में कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, तो वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बट स्टूडेंट ये भी मैं आपको एक टारगेट दे रही हूँ कि क्योंकि हमने तो इधर एस्टिमेट, सिर्फ मैंने आपको मेथड बताया कि आपने सॉल्व कैसे करना ऑन द ग्राफ पेपर में, ठीक है। आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व तो आपने किया हुआ है, इसको आपने अगेन खुद से भी सॉल्व करना है। फिर मेथड ऑफ सेमी एवरेज के लिए आपने ग्राफ पेपर पे ग्राफ, ये बेसिकली ये 2 पॉइंट्स ड्रॉ करके आपने ग्राफ मुझे पिक्स भेजनी है। जो मेरा फेसबुक पेज है नाज अकेडमी के नाम से, आपने मुझे उस पर स्टूडेंट्स पिक्स भेजनी है। मैं जो सबसे बेस्ट जिसकी पिक्चर होगी ग्राफ पेपर की वो मैं उस पेज पे शो करूँगी, और फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एफर्ट की होगी ये बनाने की कोशिश की होगी वो भी मुझे पिक्चर सेंड करेंगे वहाँ। इसी तरह कंबाइंड स्टडी का फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट कि आप जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे तो छोटी बहुत वो उनको समझ में आ जाती है। जब बार बार स्टूडेंट ड्रॉ करेंगे, एक ही चीज़ बार बार नज़रों के सामने से गुजरेगी तो वो आपको समझ में जल्दी आ जाती है, आपके माइंड में स्टे कर जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस मेथड की समझ आई होगी। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मेथड ऑफ सेमी एवरेज करेंगे, बट हम वो मेथड करेंगे फॉर द ऑड नंबर्स के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है वो है एग्जांपल ऑफ सेमी एवरेज की ही है, बट फॉर द ऑड नंबर्स है। इससे प्रीवियस जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी वो हमने की थी फॉर द इवन नंबर्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर द ऑड नंबर्स के लिए एग्जांपल ऑफ सेमी एवरेज हमारे पास क्या है। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है तो आपको ईयर्स भी गिवन होते हैं, प्रॉफिट जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो भी गिवन होती हैं। हमारी जो प्रॉफिट है ये हमारे पास ट्रेंड लाइन वाई की वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं। अब आपको जो 2 कॉलम्स मोर रिक्वायर्ड होते हैं वो एक तो टोटल नंबर का होता है, एक एवरेज नंबर का होता है। अब टोटल आपको कैसे फाइंड करनी है, आपने पहले अपने ईयर्स देखने हैं कि क्या ये इवन हैं या ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी नंबर्स वी हैव 9 ईयर्स, ठीक है। तो जो 9 ईयर है वो ऑड नंबर्स में आ रहे हैं। तो ऑड नंबर्स को हमने कैसे सॉल्व करता है, इवन नंबर्स में तो हमने देखा था कि हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, जब आपके पास आ जाता है ऑड नंबर्स के लिए सेमी एवरेज आपने फाइंड करनी है तो आप देखेंगे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो किस तरह डिवाइड हो रही हैं। 4 9 है ना, 4 हम इधर डिवाइड कर लेते हैं और 4 हम यहाँ डिवाइड करें। ये जो वैल्यूज़ है ना इसको हम स्किप कर रहे हैं। जो हमारे पास 302 है ये मैंने स्किप कर दी। अब मेरे पास ये वैल्यू ख़त्म, ठीक है। अगर ऑड नंबर्स हैं तो जो मेरे पास मिड वैल्यू आ रही हैं उनसे इक्वल मैंने इक्वल पार्ट्स में ले लिए, नीचे भी ईयर्स इक्वल पार्ट्स में ले लिए। ये जो है मैंने वैल्यू स्किप कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट, वही सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। बस स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ कहाँ से हो जाते हैं, ये जो हमने फाइंड करनी होती है ये वैल्यू, ठीक है, इसको हमने स्किप कर दिया, बाकी 4 वैल्यू। अब देखें आप इन्हीं वैल्यूज़ को क्या करो कि सम लो, तो जो आपके पास सम आएगा टोटल आएगा वो आपके पास क्या आएगा 1092 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1366 आ जाएगा, जो कि हमारे पास सम आ रहा है, ठीक है। आपने क्या किया स्टूडेंट, 2 इक्वल पार्ट्स में अपनी ईयर्स को डिवाइड कर दिया है। जो मिडल वैल्यू तो इसको हमने स्किप कर दिया है। हमारे पास जो टोटल गिवन था वो हमने टोटल फाइंड कर लिया। अब हमें एवरेज चाहिए, ठीक है। एवरेज में आपने क्या करना है कि देखिए आपके पास कितनी हैं 1 2 3 4 3, ठीक है। तो आपने 4 वैल्यूज़ से जो है डिवाइड कर देना। 1092 को आप डिवाइड करोगे 4 से, और यहाँ भी 1366 को आप डिवाइड करो 4 से, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आएगा 273
एंड 341.5 सेम मेथड है जो कि कल हमने सॉल्व भी किया था फॉर द इवन नंबर्स के लिए। अब स्टूडेंट आपने जो मेन डिस्कस जो मैं आपको एक टारगेट दे रही हूँ कि जो आपने खुद से करके मुझे पिक्स सेंड करनी है और नाज अकेडमी जो फेसबुक पेज है उसमें आपने मुझे ये पिक्स सेंड करनी है, मुझे बताना है कमेंट्स में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो भी मुझे बताना है। अब देखिए जो दो एवरेज वैल्यूज़ आ गई हैं ना, इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये कहाँ ड्रॉ करना है, देखिए इन दो के दरमियान आ रही है, इन दो पीरियड्स के दरमियान आ रही है, इसके दरमियान, तो आपने इनके दरमियान ये वैल्यू ड्रॉ करनी है। इसी तरह ये जो वैल्यूज़ है ये इन दो पीरियड्स के दरमियान आ रही है, इसको भी आपने जो ग्राफ पेपर है उसमें इन 2 ईयर्स के दरमियान ही फाइंड करना है। अब आपने क्या करना है, वो जो 2 पॉइंट्स आप लोगे ना ग्राफ में, उनको आपने एक लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देना है, जो कि हमने इसे प्रीवियस जो एग्जाम्पल की थी उसमें मैंने ये चीज़ समझाई थी, ग्राफ बना के भी दिखाया था, और वो भी मैंने आपको टारगेट दिया कि आपने ग्राफ पेपर पे मुझे बना के देना है, ठीक है। जो मेरा पेज है नाज अकेडमी उसको आपने लाजमी फॉलो करना है और उस पर आपने मुझे पिक्चर सेंड करनी है। वहाँ पे स्टूडेंट जितने भी आपको कन्फ्यूजन हुई वहाँ पे हम कंबाइंड स्टडी भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप ये 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे और उसको एक लाइन से ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, तो फिर आपने ये जो y की वैल्यूज़ हैं इनको, और फिर आपने देखना है कि उनमें फ्लक्चुएशंस कितनी ज़्यादा आ रही हैं, वेरिएशंस कितनी ज़्यादा आ रही हैं। तो जो ट्रेंड लाइन होती है वो आपको बताती है कि आपकी जो प्रॉफिट है उसमें स्मूथनेस कितनी है, वेरिएशंस कितनी आ रही है, ये चीज़ आपने मुझे डिस्कस करके बतानी है, ठीक है। तो ये मैं स्टूडेंट आप लोगों का वेट करूँगी। आई होप आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ये मैंने जो आपको टारगेट दिया, आपने ग्राफ पेपर लेना है, उस प्यारा से ग्राफ ड्रॉ करना है। इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलना है, इस वजह से स्टूडेंट आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है इस चीज़ में। आई होप आपको इस एग्जांपल की भी समझ आई होगी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी मेथड है एग्जांपल ऑफ सेमी एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स के लिए, और इवन नंबर्स दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके पास ईजी भी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह दोबारा डिस्क्राइब करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एग्जांपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर इवन नंबर्स हैं। हमने कल जो डिस्कस की थी एग्जांपल, उसमें हमारे पास ऑड नंबर्स थे। स्टूडेंट सेम मेथड है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपके पास जो मेन थिंग है, जो आपको मेन समझना है, वो आपके पास होता है कोडेड ईयर, कि आपने एक्स की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी। आपको ये पता है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, a + bx है, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आपको पता है हमारे पास क्या होता है, अगर वो 2 नॉर्मल इक्वेशन में से हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, समेशन ऑफ x y एंड समेशन ऑफ x स्क्वायर। अब हमने ये भी पता है कि हमने समेशन ऑफ y फाइंड करना है, समेशन ऑफ x y फाइंड करना है, समेशन ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है। आपको डिफ़िकल्टी कहाँ आती है, जब आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। स्टूडेंट देखें, क्योंकि वी हैव द इवन नंबर्स हैं, अगर ऑड नंबर्स होता है तो हम जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, जो मिडल वैल्यू होती है उसको 0 करते, ऊपर माइनस वैल्यू ले लेते, नीचे नेगेटिव। जब आपके पास इवन नंबर्स आ जाते हैं फिर आपने अपने कोडेड ईयर्स जो हैं वो जो डिस्क्राइब करने होते हैं उनमें 2 का डिफरेंस होता है। और मैं आपको बता दूं कि अब देखें, ये हमने अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से हमारे पास कहाँ गए, यहाँ तक, और फिर हमारे पास यहाँ तक, और फिर हमारे पास क्या आ गई ये, और ये जो बाकी हैं ये 2 नंबर्स, अब ये इवन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे बताना है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट, आपने एक -1 वाली वैल्यू लेनी है, एक +1 वाली। अब जो नीचे है वो तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी लोअर साइड पे, अपर साइड पे आपके पास तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब उनमें 2 का डिफरेंस आप लेके लेते जो -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15। अगर इससे अपर वैल्यूज़ भी होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा वैल्यूज़ होती फिर -17 -19 -21 ऐसे वैल्यूज़ चलती। इधर हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है 1 3 5 7, वही 2 का डिफरेंस और सेम वैल्यूज़। आपको मैंने हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप टाइम सीरीज़ के लिए फाइंड करोगे इक्वेशन, तो आपके पास समेशन ऑफ x या समेशन ऑफ x क्यूब हमेशा 0 के इक्वल आएगा इन द इक्वेशन। जब आप सॉल्व करोगे फॉर द टाइम सीरीज़ के लिए तो आपके पास समेशन ऑफ x भी 0 आता है, समेशन ऑफ x क्यूब भी 0 आता है। अब देख लें स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्या आ गया है, ये 0 वैल्यूज़ आ गए हैं।
अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि जी हमने फाइंड करनी है y की वैल्यूज़ हमें गिवन है, ठीक है, आपको ट्रेंड लाइन ट्रेंड सीरीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको गिवन है। अब हमने फाइंड करना है x एंड y, तो ये तो सिंपल है, आपने x और y को मल्टीप्लाई कर देना है। 15 मल्टीप्लाई बाय 72 करोगे -1080 आएगा, फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 98 करोगे ये आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 79 करोगे 9 मल्टीप्लाई 106 करोगे आपके पास ये x एंड y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपने इनका समेशन ले लेना। इसी तरह देन आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो रिक्वायर्ड है इन द क्वेश्चन, वो आपको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है। आपने एक्स स्क्वायर जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर लेते जाना है, मतलब 15 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121 है, 9 का स्क्वायर 89 81 है, 7 का स्क्वायर क्या है 5 3 1, इन सब का स्क्वायर ले लेना। अब हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए समेशन ऑफ y हमारे पास क्या है कि जो y का सम है, जो y हमने जमा करके लिखा है उसका जो सम लिया है वो हमारे पास क्या है 1913, और टोटल वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाउ मैनी एंड 16 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है। इसी तरह समेशन ऑफ एक्स वाई का सम हमारे पास गिवन है 3749 गिवन है, 3749 गिवन है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको क्या गिवन है 1360 गिवन है। अब स्टूडेंट आपने इनको डिवाइड करना है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी आ जाएगी 119.56 आ जाएगी, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी 2.76 आ जाएगी। अब आप अपनी इक्वेशन में पुट करो, आपके पास क्या है a + bx गिवन है। इसी तरह हमारे पास a की वैल्यू क्या है 119.56 है प्लस 2.76 एंड x है। अब स्टूडेंट अगर आपको कह दिया जाता है जी आपने एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन भी फाइंड करनी है, इक्वेशन भी फाइंड करनी है, तो वो आपके पास क्या है ये इक्वेशन गिवन है। आपने फिर क्या करना है, सिंपली अगर आपको एक स्टेप और दे दिया जाता है तो आपने यहाँ एक और कॉलम बनाना है जिसमें आपने लिखना है 119.56 प्लस 2.76 एंड x। तो आपके पास x की वैल्यूज़ गिवन हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ जो -15 है, -13 है, -11 है, जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप पुट करते जाओगे और अपना आंसर जो है यहाँ लिखते जाओगे, वो मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे और ये चीज़ आती जाएगी। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो। अब इस एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट जो मैं आपको टारगेट देती हूँ कि आप लोगों ने, क्योंकि अब इतना तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं कि आपने करना है। अच्छा, टारगेट आपके पास क्या है कि आपने ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। उस ग्राफ पेपर पे आपने जो आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, जो आपकी वाई की वैल्यूज़ हैं, उनको ड्रॉ करना है, फिर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर आपने अपनी पिक्चर जो है, वो जो मेरा पेज है नाज अकेडमी के नाम से, उस पर आपने मुझे अपलोड करनी है, मुझे सेंड करनी है। हम वहाँ तमाम स्टूडेंट जो भी मुझे सेंड करेंगे स्टूडेंट्स, मैं उनकी जो ग्राफ पेपर की पिक्स है वो जिसकी सबसे बेस्ट होगी वो मैं लगाऊंगी। फिर उसी में आप कमेंट्स में मुझे दूसरे स्टूडेंट जितने भी होंगे वो आप मुझे अपनी तस्वीर जो है, जो आपने ग्राफ पेपर सॉल्व करके बनाया होगा, लगाया होगा, उसकी पिक लेके मुझे सेंड करनी है। तो ऐसे जो स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उनका आपको कम से कम जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो उनसे देखकर आपको एक स्टडी, अच्छी कंबाइन स्टडी वैसे भी अच्छी होती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ट्रेंड लाइन को अच्छे तरीके से कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यह आपका टारगेट है। और स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट ये चैनल को देखते हैं और अगर इनको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में या आपको जो मैं समझा रही हूँ उसमें समझ नहीं आए तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज जो है नाज अकेडमी के नाम से, आप उसको भी फॉलो करो। और स्टूडेंट जो मैं आपको देती हूँ टारगेट्स कंबाइन स्टडी के लिए ये बेस्ट हैं, तो इस वजह से आप इस पेज को फॉलो करो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी का मज़ा भी आता है, ठीक है। तो आपने अपने टारगेट को पूरा करना है। मैं आप लोगों का वेट करूँगी कि, और अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है या आपको कहीं से कन्फ्यूजन, आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।